इस एपिसोड में हम अनंत सिंह के जीवन और विवादों में उतरते हैं, जिन्हें कुख्यात रूप से छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है, पत्रकार है। अभी आपको हम बात, सरकार क्या करे? सरकार तो कुछ नहीं कर करेगा। एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। था एकदम खूब तैयारी, सूझ भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए, सूझ भान का ही खेला। दुलालचंद के पट्टा में रख रहा था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर गति करना। दुलालचंद भी जमात में सबसे पहले दुलालचंद ने हाथ छोड़ा है। मार दिया, ट्रक गाड़ी चढ़ा दिया, तू गोली मारा है, गोली मार दिया। आप कौन लगते हैं? अप्पू तू है। बिहार में एक ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति सिंह को कुछ लोग एक आपराधिक मास्टरमाइंड के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य उन्हें आधुनिक समय के रॉबिन हुड के रूप में देखते हैं। अपराध की दुनिया में उनकी यात्रा कम उम्र से शुरू हुई, जो उनके बड़े भाई की दुखद हत्या से काफी प्रभावित थी, जिसने उन्हें हिंसा और कुख्यात के रास्ते पर ला दिया। अपने राजनीतिक करियर के दौरान सिंह ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे प्रमुख नेताओं के साथ जटिल संबंधों को नेविगेट किया है। अक्सर गठबंधनों और प्रतिद्वंदियों के बीच बदलते रहते हैं। उनका सार्वजनिक व्यक्तित्व बहुआयामी है। वह जानवरों के प्रति अपने स्नेह के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अपने वायरल बयानों के लिए एक प्रतिष्ठा हासिल की है, जिससे उन्हें सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण अनुसरण भी मिला है। अपने करिश्माई छवि के बावजूद अनंत सिंह का अतीत एक महत्वपूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड से दूषित है, जिसमें हत्या, अपहरण, डकैती, जबरन वसूली और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा अशांत रही है, जिसकी विशेषता कई चुनावी जीत और कानूनी लड़ाई है। फिर भी मोकामा में उनकी अस्थायी लोकप्रियता स्थानीय आबादी पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाती है, जो बिहार में अपराध, राजनीति और सार्वजनिक धरना के बीच जटिल अंतःक्रिया को दर्शाती है। अनंत सिंह बिहार के एक जटिल व्यक्ति हैं, जिन्हें विभिन्न लोगों द्वारा एक राजनेता, अपराधी, बाहुबली और यहां तक कि रॉबिन हुड के रूप में देखा जाता है। अपराध में उनकी यात्रा अपने भाई की हत्या का बदला लेने से शुरू हुई, जिससे वे अपने विशिष्ट शैली के लिए जाने जाने वाले एक राजनीतिक व्यक्ति बन गए। अनंत सिंह एक अनफिल्टर्ड नेता हैं, जिनके साक्षात्कार अक्सर वायरल होते हैं और बिहार के बाहुबलियों की किसी भी चर्चा के लिए उनका नाम आवश्यक है। मोकामा के डॉन के रूप में जाने जाने वाले अनंत सिंह पर कई गंभीर आरोप हैं, लेकिन उनका बहुत प्रभाव है, जो बिहार सरकार को प्रभावित करने में सक्षम है। अनंत सिंह का जन्म 5 जनवरी 1967 को नदवा गांव मोकामा पटना में हुआ था और वे ऊपरी जातियों के बीच हिंसक झड़पों के लिए जाने जाने वाले क्षेत्र में 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। अनंत का आपराधिक दुनिया में पहला कदम 9 साल की उम्र में हुआ, जब उन्हें जेल हुई, लेकिन उनका जीवन वास्तव में उनके सबसे बड़े भाई की हत्या के बाद बदल गया, जिससे उन्हें हत्यारे को मारकर बदला लेने के लिए प्रेरित किया गया। अनंत अपने भाई दिलीप सिंह के राजनीतिक संबंधों के कारण सजा से बच गए, जो बाद में जनता दल के विधायक और मंत्री बने, जिससे अनंत को छोटे सरकार उपनाम मिला, क्योंकि दिलीप को बड़े सरकार कहा जाता था। अनंत सिंह का जीवन अपराध और राजनीति का मिश्रण था, जो अशांत 80 के दशक के बिहारियों में फला फूला, जहां उन्होंने अपने भाई के राजनीतिक प्रभाव और अपने स्वयं के प्रवर्तकों के नेटवर्क के साथ मोकामा में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अंततः गरीबों के बीच एक रॉबिन हुड की छवि अर्जित की। अनंत सिंह के नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव
दोनों के साथ दोस्ती और दुश्मनी का एक अनूठा मिश्रण था जो बिहार की राजनीति में दो ध्रुव थे। अनंत सिंह और उनके भाई दिलीप ने 2004 के लोकसभा चुनावों में बाढ़ सीट से नीतीश कुमार की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे सुशासन बाबू के रूप में नीतीश कुमार की छवि मजबूत हुई, अनंत सिंह एक दायित्व बन गए, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई और 2015 में जब नीतीश ने लालू के साथ गठबंधन किया तो यूएपीए जैसे गंभीर आरोप लगे। 2015 में लालू यादव द्वारा अनंत सिंह की गिरफ्तारी की वकालत करने के बावजूद लालू की पार्टी राजद ने बाद में 2020 के चुनाव में अनंत सिंह को मोकामा से मैदान में उतारा, जिसे उन्होंने जीता, जो राजनीति की अप्रत्याशित प्रकृति को उजागर करता है। अनंत सिंह जानवरों, विशेष रूप से घोड़ा, हाथियों और गायों के प्रति अपने गहरे स्नेह के लिए जाने जाते हैं। अक्सर विधानसभा में बग्गी की सवारी करके घोड़ों के प्रति अपने जुनून का प्रदर्शन करते हैं। उनका विशेष घोड़ा लाडला अक्सर उनके वायरल वीडियो में दिखाई देता है और कथित तौर पर उन्हें हर सुबह ताजा गाय का दूध दिया जाता है। सोशल मीडिया के युग में अनंत सिंह ने साक्षात्कार और बोल्ड बयान जैसे सरकार क्या करेगी अगर मैं तुम्हें अभी गोली मार दूं ने उन्हें मीम सुपरस्टार बना दिया। दबंग छवि के बावजूद उनके प्रति होने वाले सरल बयान, जैसे कि एक साधारण आदमी होने के नाते अक्सर लोगों को हंसाते हैं और उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को भुला देते हैं। अनंत सिंह की दोहरी छवि है, एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में और दूसरी कुख्यात अपराधी के रूप में, जिस पर हत्या, अपहरण और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप हैं। 2007 में अनंत सिंह पर रेशमा काजल हत्याकांड में आरोप लगाया गया था, जिसमें एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या भी शामिल थे। हालांकि बाद में उन्हें पुलिस ने बरी कर दिया था। 2015 में उन्हें पूटस यादव हत्याकांड में फंसाया गया था, जहां उनके घर से एक INSAS राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट और खून से सने कपड़े बरामद हुए थे। 2019 में उनके आवास पर एक AK-47 गोलियां, बम पाए गए, जिसके कारण बिहार में किसी व्यक्ति के खिलाफ पहला UAPA मामला दर्ज किया गया और 2025 में वे फिर से सोनू मोनू गिरोह के साथ गोलीबारी में शामिल थे। अनंत सिंह की राजनीतिक यात्रा अशांत रही है। उन्होंने मोकामा में जदयू उम्मीदवार के रूप में, फिर एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में और बाद में राजद की टिकट पर कई चुनाव जीते। UAPA मामले में 10 साल की सजा के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने उपचुनाव जीता और अनंत सिंह को बाद में 2024 में पटना उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया, जिसने मूल आरोपों में राजनीतिक विद्वेष का हवाला दिया। अनंत सिंह का प्रभाव और शक्ति जनता के स्नेह से उपजी है, क्योंकि वह मोकामा में एक समांतर सरकार चलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, स्कूल और अस्पताल बनाते हैं, जो उनके खिलाफ कई मामले बावजूद उनके बार बार चुनाव की व्याख्या करता है। अनंत सिंह की कहानी बिहार की राजनीति का एक प्रमाण है, जहां उन्होंने अपराध और राजनीति को मिलाकर एक पहचान बनाई है, लेकिन उनकी कहानी यह भी बताती है कि सत्ता की क्षणिक है और राजनीतिक समर्थन पर निर्भर है। फिलहाल आप इस वीडियो के ऊपर में अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। मिलता हूं एक नई स्टोरी के साथ।